बृहत वाङ्मय में कहा गया है, जे यावि चंडे मई इड्ढि गारवे, पिसुणे नरे साहस हीन पेशणे, अदित्थ धम्मे गिण ए अकोवि ए, असम विभागी नहु तस्य मोक्षो। धार्मिक साहित्य में मोक्ष की बात आती है। जैन दर्शन के नव तत्वों में भी पहला तत्व जीव है, तो अंतिम तत्व मोक्ष है। मोक्ष परम लक्ष्य होता है और मोक्ष हो जाने के बाद उस मोक्ष को प्राप्त आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, न जरा है न शोक न रोग, कुछ भी नहीं होता। मोक्ष अवस्था को प्राप्त जीव अशरीर होता है। निराकार भी एक अपेक्षा से होता है। अशरीर अवाक और अमन होता है, अलिश्य होता है, अयोग होता है। यानी केवल शुद्ध आत्मा मोक्ष में अवशेष रहती है, कर्म बिल्कुल नहीं रहता। निष्कर्म अकर्म कर्म रहित आत्मा हो जाती है। मोक्ष को प्राप्त जीव को सिद्ध कहा जाता है, मुक्त कहा जाता है। परमेश्वर परमात्मा भी कह सकते हैं। शास्त्रकार ने बताया है कि किसका मोक्ष नहीं होता, कौन व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। यानी कई बाधाएं हैं मोक्ष की प्राप्ति में। जैसे शिक्षा की प्राप्ति में मैंने 5 बाधाएं कल बताई थी, तो मोक्ष की प्राप्ति में भी कई बाधाएं हैं। जे यावि चंडे, जो चंड स्वभाव का आदमी है, बहुत गुस्सेल है, तो उसके लिए मोक्ष का द्वार मानो बंद है। अकसाय बने बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। यह कसाय मुक्ति अपने आप में एक प्रकार की मुक्ति हो जाती है। संस्कृत भाषा का एक श्लोक है, न सांबरत्वे न शीतांबरत्वे न तर्कवादे न च तत्ववादे न पक्ष सेवाश्रयणेन मुक्तिः कसाय मुक्तिः किल मुक्तिरेव। कवि ने कहा कि दिगंबर हो जाने मात्र से मुक्ति नहीं मिल जाती, तो क्या श्वेतांबर हो जाने से मुक्ति मिल जाएगी? श्लोककार ने कहा श्वेतांबर हो जाने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। कोई तर्कवाद में प्रवीण हो जाए उतने मात्र से भी मुक्ति नहीं, तत्ववेत्ता बन जाए उतने मात्र से भी मुक्ति नहीं, अपने पक्ष का अपने सिद्धांत का खूब आग्रह के साथ प्रस्तुतिकरण कर दे, इतने मात्र से भी मुक्ति नहीं। तो मुक्ति कैसे मिल सकती है? सारांश बता दिया, निष्कर्ष बता दिया अंतिम चरण, चौथे चरण में, श्लोक के चौथे चरण में। कसाय मुक्ति ही
किल मुक्ति रे गए। कसायों से मुक्ति मिल गई, राग द्वेष से मुक्ति मिल गई, गुस्सा अहंकार माया लोभ ये नष्ट हो गए तो वह अपने आप में मुक्ति हो जाती है। एक तो जीवन के बाद, मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है, वही परम मुक्ति है। परंतु जीवन काल में भी एक सीमा तक की मुक्ति मिल सकती है। संस्कृत के एक ग्रंथ में कहा गया है, निर्जित मद मदना नाम काय वांग मनो व्यापार रहिता नाम विनिवृत्त परासा नाम मिहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। आश्रय। जिसने मद और मदन, अहंकार और काम को जीत लिया है, जो मानसिक वाचिक और कायिक विकारों से मुक्त हो गया है, आशा लालसा से निवृत्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति का तो मानो यही मोक्ष हो गया। इन विजातीय तत्वों से मुक्ति मिल गई तो एक प्रकार की मुक्ति यही हो गई। एक शब्द आता है जीवन मुक्त, जीते हुए भी मुक्त। संस्कृत में एक श्लोक में इसकी बात आई है, अतीताननुसंधानम भविष्य दविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। कि जीते हुए मुक्त कौन हो सकता है? अतीत में व्यर्थ न जाए, अतीत की स्मृतियों में व्यर्थ न जाए, भविष्य की व्यर्थ विचारणा कल्पना न करे, वर्तमान में जो कुछ प्राप्त है उसमें संतुष्ट रहे, मध्यस्थ रहे। यह जीवन मुक्त आदमी का लक्षण है, जीते हुए मुक्त होने वाले व्यक्ति का लक्षण है। तो मोक्ष की प्राप्ति में एक बाधा है चंडता, आक्रोश, गुस्से का स्वभाव। आदमी को ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। कोई बात कहनी है तो उसमें भी शांति रखनी चाहिए। गुस्सा अहितकर होता है। एक छोटा सा सूक्त है संस्कृत का, कोपः शत्रुर मनुष्याणाम। मनुष्यों का एक शत्रु है गुस्सा। तो मोक्ष में तो बाधक है ही है, व्यवहार में भी यह गुस्सा नुकसानदेह बन जाता है। तो शास्त्रकार ने कहा जो चंड होता है, बहुत ये गुस्सेल होता है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। जब तक गुस्सा रहेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और गर्व है कि मैं इतना बुद्धिमान हूं, मेरे पास इतनी रिद्धि है, संपदा है, मत्ती और रिद्धि का अहंकार रखने वाला है, उसे भी मुक्ति नहीं मिलती। अहंकार को विगलित करना ही होगा, विगलित होना ही होगा, तभी मुक्ति मिल सकती है। और पिसुने नरे चुगलखोरी वृत्ति है, अनावश्यक इधर उधर की बातें करता है तो मोक्ष में बाधा है। साहस, बिना सोचे विचारे काम करने वाला, अविमृश्यकारी होता है, तत्काल निर्णय लिया और काम कर लिया। जो अनुचित निर्णय होता है, सहसा करने वाला होता है, उसके लिए भी मोक्ष मानो बाधित है। जो चिंतन पूर्वक, विचार पूर्वक काम करने वाला होता है, वह एक अच्छी बात उसके लिए होती है। संस्कृत भाषा में एक श्लोक आता है,
सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक है परमापदाम पदम वृणुते ही विमृश्य कारिणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। कोई भी काम सहसा, कोई विशेष कार्य है, विशेष निर्णय है, सहसा नहीं करना चाहिए, आवेश में नहीं करना चाहिए। गुस्सा आ गया, निर्णय कर लिया, ऐसा नहीं। कोई भी निर्णय करें, दिमाग में शांति होती है तो निर्णय अच्छा हो सकता है। दिमाग अशांत है, उद्वेलित है, आक्रोश है, तनाव में है आदमी, उस स्थिति में निर्णय उससे प्रभावित होकर कर लेता है, गुस्से से प्रभावित होकर निर्णय कर लेता है, तनाव से प्रेरित होकर निर्णय कर लेता है, तो निर्णय गलत हो सकता है। तो सहसा निर्णय मत करो, सहसा कोई कार्य मत करो। अविवेक परम आपदाओं का स्थान है। बड़ी बड़ी आपदाएं अविवेक के कारण से पैदा हो सकती हैं, आ सकती हैं। तो विवेक से काम करो। आगे कहा गया श्लोक में, वृणुते ही विमृश्य कारिणम, जो चिंतन पूर्वक काम करने वाला है, संपदाएं उससे आकृष्ट होकर, उसके गुणों में लुब्ध होकर उस आदमी का वर्ण करती हैं, जो चिंतन पूर्वक काम करने वाला होता है। तो साहस यानी बिना सोचे विचारे काम करने वाला है, उसके लिए मोक्ष बाधित है, अनुशासन में नहीं रह सकता। बड़ों के, अधिकारी के अनुशासन में नहीं रहता। अनुशासन की अवहेलना करने वाला, अविनय के साथ पेश आने वाला है, उसके लिए भी मोक्ष बाधित हो जाता है। अपने अधिकारी पर उनके अनुशासन में रहना नहीं चाहता कि मैं बड़ा बन जाऊं, बस मैं बड़ा बन जाऊं, अधिकार मेरे पास आ जाए, मैं दूसरों पर अनुशासन करूं। सुंदर सूक्त है, निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले खुद पर तो शासन करो। तुम स्वयं दूसरों के अनुशासन में नहीं रह सकते, तो दूसरे तुम्हारे अनुशासन में क्यों रहेंगे? न हुंति शीसा अशिष्य, जो स्वयं अनुशासित नहीं रहता है, नहीं होता है, जो स्वयं शिष्य नहीं बनता है या नहीं बन सकता है, वह अच्छा गुरु भी नहीं बन सकता। अच्छा गुरु वह बन सकता है जो अच्छा शिष्य बन सकता है, अपने गुरु के अनुशासन में रह सकता है। तो अच्छा शिष्य अच्छा गुरु बन सकता है। जो स्वयं अनुशासन में नहीं रह सकता, अपने गुरु का अच्छा शिष्य नहीं बन सकता, वह संभव है अच्छा गुरु भी न बन सके। यानी स्वयं पर एक अनुशासन आए, दूसरों के अनुशासन में आदमी रह सके, अनुशासित जीवन जी सके, वह अच्छा अनुशासता, अच्छा गुरु भी बन सकता है। तो अनेक ये बाधाएं हैं, और एक बाधा असम विभाग, जो सम विभाग नहीं करता। साधु है, 5 साधु हैं, पर जो भिक्षा में आया खास खास बढ़िया चीजें अकेला ही खा लेता है, औरों को नहीं खिलाता, सम विभाग नहीं करता। तो इस प्रकार असम विभागी है, उसके लिए भी मोक्ष बाधित है। सम विभाग, दूसरे का हक मैं कैसे लूं, मैं क्यों लूं? दूसरे का हक छीनना एक प्रकार का पाप है। दूसरे के अधिकार की चीज मैं क्यों लूं? आप लोग गृहस्थ हैं, मान लो आपके परिवार में संपत्ति का बंटवारा होना है, 4 भाई हैं, तो एक भाई ज्यादा लेने का प्रयास करता है, तो भी दूसरे के हक की चीज है, वो मैं क्यों लूं? तो यह एक सम विभाग का सिद्धांत कि भी दूसरे का हक नहीं मारना, दूसरे के अधिकार की चीज
पर अधिकार जमाने का प्रयास नहीं करना। अपने का भी त्याग करे वो तो खैर बड़ी बात है। एक आदमी सोचता है कि संपत्ति है, बंटवारा होना है, कि मेरे हक का तो भाई दूसरों का भी मैं ले लूं, मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा, तेरी अधिकार की चीज भी मेरी। यह चिंतन हल्का, बहुत अच्छा चिंतन है। एक आदमी सोचता है तेरा सो तेरा, मेरा सो भी तेरा, तुम्हारी चीज तो तेरी है ही, मेरी चीज भी तुम ले लो, मेरी चीज भी तुम्हारी है। यह सांसारिक या नीति या किसी संदर्भ में ऊंची बात है कि अपना भी त्याग कर देना, कि मेरा भी मैं छोड़ देता हूं। एक अध्यात्म का परमार्थ का चिंतन है, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा। तेरा मेरा कुछ नहीं है, आए हैं कभी जाना है। आंख बंद हो जाएगी फिर क्या तेरा और क्या मेरा, मेरा मान लो है भी। जब तक आंखें खुली है तब तक मान लो तुम्हारा, आंखें जिस दिन बंद हो जाती है, कितनी बड़ी संपत्ति यहाँ की यहाँ रह जाती, साथ में थोड़ी जाती है, साथ में नहीं जाती। इसलिए ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, दुनिया रयन बसेरा। यह परमार्थ परख चिंतन हो जाता है, परम चिंतन हो जाता है। तो असम विभागी जो होता है, चार साधु हैं, एक रोटी गोचरी में मिली है तो कोई सोचे मैं अकेला ही खा लूं, इन तीनों को क्यों खिलाऊं, ऐसा नहीं। एक रोटी है और चार साधु हो तो रोटी के चार टुकड़े कर लो, पाव पाव रोटी चारों खा लो, अकेला ही तुम क्यों खाते हो। या तो सौहार्द से भले कोई खा ले, अपने एक ज्यादा खाने दूसरों की उपेक्षा करना वो ठीक नहीं। तो एक रोटी है तो चार टुकड़े करो, चारों खा लेते हैं। अकेला खा लेना वो असम विभाग की बात हो सकती है। तो मोक्ष के संदर्भ में तो यह है ही कि असम विभागी है, उसे मुक्ति नहीं मिलती। पर एक नैतिकता की दृष्टि से भी, सम्यक व्यवस्था की दृष्टि से भी, जहां सम विभाग होता है तो एक समीचीनता रह सकती है। कार्य करने, कार्यों का भी विभाग, कौन कार्य कौन आदमी करेगा, वो भी सम विभाग हो जाता है, तो वहां भी व्यवस्था अच्छी रह सकती है। चाहे भोजन की बात हो, चाहे कार्यों की बात हो, चाहे आपके संपत्ति की बात हो, असम विभाग है वो एक सम्यक स्थिति नहीं भी हो सकती। तो जो मोक्ष के साधक हैं, तब जो साधु हैं जिन्होंने मोक्ष के लिए परिवार को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया और परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प ले चुके हैं, परमार्थ पथ के पथिक बन चुके हैं, उनके लिए विशेषतया ध्यातव्य है कि जो मोक्ष के बाधक तत्व हैं उनसे बचने का प्रयास करे और निर्बाध होकर मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करे।